हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल सौम्या टैरोट। और आज मैं जो रीडिंग लेकर आई हूँ गाइस, वो उसका टॉपिक ये है। पहले तो टाइमलेस रीडिंग है, ठीक है। और टॉपिक जो है वो ये है कि उनका फ्यूचर आप हैं या थर्ड पार्टी। उनका से मतलब आपके पर्सन से है, ठीक है। यानी कि आपका जो पर्सन है उसके फ्यूचर में थर्ड पार्टी है या आप हैं। क्योंकि देखिए, अगर वो थर्ड पार्टी के साथ हैं अभी, या अभी रिसेंटली थर्ड पार्टी के पास गए हैं, ठीक है, और लव आपसे था, मोहब्बत आपसे थी, रिश्ता आपसे था, रिलेशन आपसे था, और चले गए थर्ड पार्टी में, ठीक है। तो ऐसे में मन में होता है ना कि यार क्या फ्यूचर है उनका। पता नहीं, पता कैसे चलेगा कि भाई आगे के फ्यूचर में मैं हूँ कि थर्ड पार्टी है उनके साथ, है ना। तो ये बहुत बड़ा पॉइंट होता है ना कि भाई फ्यूचर में आप हैं उनके साथ या थर्ड पार्टी है। तो चलिए यही रीडिंग कर लेते हैं हम, और मैं आपको आज बताती हूँ। तो कार्ड में डालती हूँ। टाइमलेस रीडिंग है ये, ऑल साइन के लिए है। कोई भी साइन है, आप आराम से इस रीडिंग को देख सकते हैं। चलिए, टू ऑफ सोर्ड्स है, एट ऑफ सोर्ड्स है, टेन ऑफ वैंड्स है, टू ऑफ कप्स है, नाइन ऑफ कप्स है, किंग ऑफ वैंड्स है, टेन ऑफ कप्स है, फाइव ऑफ वैंड्स है। बहुत ही ज़्यादा अजीब सी एनर्जी आ रही है। चलिए, ये वाले कार्ड जो गिरे हैं वो ले लेते हैं, ठीक है। देखते हैं क्या है। अच्छा, पेज ऑफ पेंटिकल है और जजमेंट है, ठीक है। और लेते हैं कार्ड ताकि पूरी तरीके से एनर्जी जो है वो मिल जाए हमें। तो मून ऑफ द मून है, ठीक है। द डेविल है, फाइव ऑफ कप्स है, और सिक्स ऑफ सोर्ड्स है। द वर्ड है, टू ऑफ वैंड्स है। ज़रूरत होगी तो लूँगी मैं और कार्ड, ठीक है। क्योंकि अगर मुझे लगेगा कोई ऐसा क्वेश्चन मार्क हो गया भाई, फिर लूँगी मैं। तो कार्ड मैं यहाँ बिछा लूँ, ठीक है। आप पॉज करके दोबारा से देख लेना कार्ड्स, अगर आप देखना है तो वेरी इंपॉर्टेंट बात माय डियर लवली व्यूवर्स, कार्ड मैंने बिछा लिए हैं, कार्ड सारे मेरे सामने हैं, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। और वेरी इंपॉर्टेंट बात जो है दोबारा से सुन लीजिएगा, क्योंकि आपको इन टैरो कार्ड से जानना है कि फ्यूचर में अपने पार्टनर के साथ आप हैं या आप थर्ड पर्सन है। तो ये जानने के लिए आप मेडिटेशन ज़रूर कर लीजिए। अपने पार्टनर को सोच के 5 to 10 सेकेंड को आइज़ क्लोज कीजिए और अपने पार्टनर को सोचिए। उसके बाद रीडिंग को देखिएगा। आपको जो भी एनर्जी होगी टैरो कार्ड उनको एब्जॉर्ब कर लें, क्योंकि बहुत ज़्यादा पावरफुल कार्ड होते हैं, बहुत ज़्यादा शक्ति होती है पूरे यूनिवर्स के जो है वो उससे कार्ड होते हैं ये, ठीक है। तो आपको जो रिज़ल्ट है वो जो एनर्जी है जो भी होगा वही बताएंगे। इसलिए मैं मेडिटेशन की रिक्वेस्ट करती हूँ आप लोगों से बार बार, ताकि आपको ही आंसर जो है वो मिले, मतलब सही आंसर मिले, ठीक है। तो चलिए, फ्यूचर में आप हैं कि थर्ड पार्टी है आपके पर्सन के साथ। देखिए, यहाँ पर तो थर्ड पार्टी का नाम लिया नहीं मैंने, कितने सारे कार्ड जो है वो थर्ड पार्टी के आ गए। कितनी ज़्यादा, मतलब आप सोचिए इनमें शक्ति होती है कि जैसा हम बोलते हैं वैसे ही कार्ड एकदम से आ जाते हैं। कितने सारे कार्ड होते हैं, बट वही आते हैं जो जैसी हमारी एनर्जी होती है, जैसा हम बोलते हैं। देखिए कितने सारे कार्ड हैं, मैं सारे अलग कर लेती हूँ पहले। नेगेटिव कार्ड, ठीक है। देखिए,
ये एनर्जी आ रही है पूरी तरीके से। आप इस एनर्जी को देखिए, कितनी ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी आ रही है। ऐसी एनर्जी में आ रहे हैं आपके पर्सन, यानी कि सैड एनर्जी में आ रहे हैं। देखिए मुझे जो एनर्जी मिल रही है, मुझे जो बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन मिल रही है इन कार्ड से, वो इस तरफ इशारा कर रही है कि एक पूरी तरीके से गॉड जो है वो जजमेंट जो है वो करेंगे, और ज़रूर करेंगे, क्योंकि ये कार्ड मुझे पॉजिटिव कार्ड है और मुझे अपनी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है। और ये कार्ड शायद उस प्रेम कहानी के लिए आया है, उस रिलेशन के लिए आया है जो पूरी तरीके से अपने रिलेशन में ट्रस्ट था, अपने रिलेशन में ईमानदार था, पूरी तरीके से उसने अपने पार्टनर को प्योर लव किया था। उसके इमोशन जो थे, इमोशनली अटैचमेंट था अगर अपने पर्सन से, तो वो प्योर थी उसकी फीलिंग अपने पर्सन के लिए। तो पूरी तरीके से गॉड जो है वो उस तरफ जो है वो अपना जस्टिस करने वाले हैं। तो यहाँ पर ये इस बात सबसे पहले समझने की है, क्योंकि देखिए यहाँ पर एक मोहब्बत जीतने वाली है। ये जो कार्ड है ये पूरी तरीके से उसका साथ देंगे जिसने मोहब्बत की है। तो यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि थर्ड पर्सन जो है वो पूरी तरीके से दो मोहब्बत करने वालों के बीच में आया। अब वो दो मोहब्बत वाले करने वाले कौन है, ये तो आप ही जानते हैं कि आपने अपने पर्सन से लव किया था, मोहब्बत की, तो कितनी सच्चाई थी उसमें, वो आपसे बेटर कोई नहीं जानता। तो वो आप खुद ही समझ लीजिए इस किसकी तरफ इशारा है। तो यहाँ पर ये 2 ऑफ कप्स है। तो यहाँ पर एक थर्ड पर्सन दिख रहा है जो पूरी तरीके से, ये देखिए, जो पूरी तरीके से दो मोहब्बत करने वालों को, जो एक दूसरे से अपनी फीलिंग, अपना इमोशन, अपने प्यार, सारी चीज़ें एक्सप्रेस कर रहे हैं, अपने एक दूसरे से मतलब एक दूसरे को दे रहे हैं, पूरी तरीके से एक्सचेंज कर रहे हैं, लव, मोहब्बत, प्यार, सपोर्ट, केयर, सब कुछ। और पूरी तरीके से कोई एक ऐसा इंसान है जो नहीं चाहता है कि वो अपने रिलेशन को कंटिन्यू करे, वो अपने रिलेशन में आगे बढ़े, वो अपने रिलेशन को डेवलप करे, और जो पूरी तरीके से इस चीज़ में लगा हुआ है कि एक रिलेशन जो है वो आगे की तरफ ना बढ़े, जिसके लिए वो पूरी मेहनत कर रहा है। और वो मेहनत करने वाला एक इंसान कौन है, वो पूरा मेहनती इंसान थर्ड पर्सन है, जो पूरी तरीके से नहीं चाहती है कि प्यार करने वाले आपस में एक साथ रहें। वो इंसान ये चाहता है, क्योंकि ये जो है फाइनेंशियल अटैचमेंट हो सकती है, पूरी तरीके से सोच रही हो कि जो भी पर्सन हो, आई डोंट नो, कोई भी हो सकता है, कि फाइनेंशियल का मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा इशू दिख रहा है कि एक किसी को फाइनेंशियल कोई प्रॉब्लम हो सकती है। कोई थर्ड पर्सन ऐसा है जो अपनी फाइनेंशियल कमी को पूरा करने के लिए दो लोगों के रिलेशन को डिस्टर्ब कर रहा है। यहाँ पर ये मैसेज जो है मुझे मिल रहा है। तो थर्ड पर्सन, यहाँ पे 2 टाइप्स ऑफ थर्ड पर्सन भी मुझे दिख रहा है। एक पर्सन ऐसा है जो पूरी तरीके से आपके रिलेशन को डिस्टर्ब किया, हो सकता है कि फैमिली में से हो, कोई भी हो, बट यहाँ पर जो पर्सन दिख रहे हैं 2 टाइप के दिख रहे हैं थर्ड पर्सन। जो एक तो फाइनेंशियल इशू भी हो सकता है कि इसकी तरफ भी, और दूसरा एक ऐसा भी है जो लाइफ में ये सोचा था कि मैं कितना ज़्यादा, मैं किसको कैसे जो है वो अट्रैक्ट करके, या किसी भी तरीके से, बहुत टाइप के जो है फिजिकल भी दिख रहे हैं, जो उसके लिए भी अपने किसी को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं। बहुत सारे यहाँ पर मुझे थर्ड पर्सन दिख रहे हैं। बट अभी हो क्या रहा है, सेम सिचुएशन जो है वो 5 ऑफ वैंड्स की एनर्जी आ रही है। तो 5 ऑफ वैंड्स की एनर्जी के साथ आ रही है, थर्ड पर्सन के साथ आ रही है। यहाँ पर सैड एनर्जी आ रही है, 5 ऑफ कप्स की एनर्जी आ रही है। तो यहाँ पर जो रिलेशन दिख रहा है मुझे, अगर मैं इस रिलेशन को, इस कार्ड को देखकर मैं फ्यूचर की बात करूँ, तो इस कार्ड को देखकर फ्यूचर में देखिए ऐसा रिलेशन बन रहा है थर्ड पार्टी का उनके साथ, क्योंकि देखिए 5 ऑफ वैंड्स है, मून है, और यहाँ पर जो देखो मून का कार्ड है, इसमें एक फेस दिख रहा होगा जो नीचे की तरफ लटका है पूरी तरीके से, और नीचे जो है वो पूरी तरीके से एक लाइक एनिमल्स को, मतलब काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी है जो पूरी तरीके से इस चीज़ को बता रही कि थर्ड पर्सन जो है वो पूरी तरीके से डिस्टर्ब कर रहा है शायद रिलेशन को, और कहीं ना कहीं उनके साथ फ्यूचर में लड़ाइयाँ झगड़े बहुत ज़्यादा हो रहे, ईगो जो है बहुत ज़्यादा हो रही है, फाइनेंशियल गेम खेला जा रहा है पूरी तरीके से। फाइनेंशियल कमी को पूरा करने के लिए पर्सन पे पूरी तरीके से हावी है। पर्सन जो है वो टेंशन में है, माइंडली बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं, डिप्रेशन जो है वो बहुत ज़्यादा हो रहा है पूरी तरीके से। यहाँ पर मुझे एनर्जी जो मिल रही है वो एक ऐसी एनर्जी मिल रही है कि कंट्रोलिंग नेचर है शायद थर्ड पर्सन का, पूरी तरीके से जो नहीं चाहता कि एक इंसान जो है वो अपने
पूरी तरीके से खुल के जो है वो जिए, खुल के जो है वो सांस ले। तो यहाँ पर जो डेविल का कार्ड है, शायद एनर्जी भी बहुत ज़्यादा लो आ रही है। हो सकता है कि राहु इस टाइम हो, क्योंकि यहाँ पर डेविल की एनर्जी जो है राहु को भी बहुत ज़्यादा रिप्रेजेंट करती है कि राहु जो है वो डेविल का मतलब राहु भी है जो रिलेशन में जो पूरी तरीके से इस चीज़ को कहीं ना कहीं इनको रिलेशन को डिस्टर्ब कर रहा है। मून की एनर्जी है जो पूरी तरीके से बता रही है, सैड एनर्जी जो है पर्सन की आ रही है। फ्यूचर में भी अगर इनके साथ फ्यूचर जो है आगे बढ़ता है तो फ्यूचर में जो है 5 ऑफ वैंड्स। और जब एक चीज़ और कि जब बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो जाता है कोई इंसान या बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा बढ़ जाता है किसी के साथ भी, बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग नेचर हो, चाहे किसी का कैसा भी हो, तो फ्यूचर जो है उसके साथ सेफ नहीं होता है। और फ्यूचर जो है वो ऐसा रिलेशन फ्यूचर में ज़्यादा कामयाब नहीं होता है। ये बात तो इस कार्ड में पूरी तरीके से आ रही है कि थर्ड पर्सन के साथ फ्यूचर जो है अगर फ्यूचर है भी थर्ड पर्सन के साथ, तो यहाँ पर फ्यूचर जो है वो 5 ऑफ वैंड्स की एनर्जी में है, मून की एनर्जी में है, सैड की एनर्जी में, लड़ाई झगड़ा टेंशन, ये सारी एनर्जी जो है मुझे फ्यूचर की मिल रही है। तो यहाँ पर मैं ये कह सकती हूँ कि ये पर्सन जो है फ्यूचर में इनके साथ अगर होता है और आगे जाता है तो सिवाय लड़ाई झगड़े की और टेंशन के कुछ नहीं होगा। थर्ड पार्टी के साथ कोई फ्यूचर मुझे यहाँ पर नहीं दिख रहा है, क्योंकि पर्सन जो है वो पूरी तरीके से सैड एनर्जी में है। ठीक है, और सैड एनर्जी में कोई इंसान जब भी आता है जब जहाँ से प्यार मोहब्बत जो है वो नहीं मिलती है, इंसान अपने को अकेला समझ लेता है। और क्योंकि थर्ड पर्सन से मोहब्बत नहीं हुई है ना, थर्ड पर्सन को इनसे मोहब्बत है। जब मोहब्बत नहीं होती है तब फिर ऐसी चीज़ें जो हैं वो आम हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है एक आम बात है, एक नॉर्मल सी चीज़ है कि अगर ये पर्सन थर्ड पर्सन जो है वो लड़ाई झगड़ा हो रहा है उसके साथ, और या मनमुटाव हो रहा है, ईगो बहुत ज़्यादा है, आर्ग्यू हो रही है, क्योंकि फीलिंग ही नहीं जुड़ी है। जब किसी के साथ हमारी फीलिंग नहीं जुड़ती है तो फिर और हमें उसी के साथ रहना होता है, लॉन्ग टर्म तक रहना हो, तो फिर ऐसी एनर्जी तो एक नॉर्मल सी चीज़ है ना। तो ये सारी एनर्जी जो है वो इसीलिए आ रही है। तो मैं यहाँ पर ये बोल सकती हूँ इस चीज़ को कि थर्ड पर्सन के साथ इनका फ्यूचर जो है वो नहीं है। और अगर होता है मतलब जितने दिन भी साथ में रहते हैं तो वो ये एनर्जी जो है निकल कर आती है। तो ऐसी एनर्जी में मुझे नहीं लगता कि कोई भी ज़्यादा दिन तक टिक सकता है। ऐसी एनर्जी में कोई भी ज़्यादा दिन तक जो है वो सेफ हो सकता है। देखिए यहाँ पर जस्टिस का कार्ड हमारे पास क्यों आया, जजमेंट का कार्ड क्यों आया, क्योंकि हम तो थर्ड पार्टी की और फ्यूचर की रीडिंग कर रहे थे, यानी कि थर्ड पार्टी और पास्ट के पर्सन के साथ फ्यूचर। तो बट यहाँ पर जजमेंट का कार्ड आ गया। क्यों आया ये कार्ड? इस पर्सन के लिए आया शायद जिसके साथ मोहब्बत है, जिसके साथ अटैचमेंट है, शायद जिसके साथ फीलिंग जुड़ी है, जिसके साथ इमोशनली बहुत ज़्यादा अटैच है, उनके साथ के लिए ये जो है वो कार्ड आया। तो यहाँ पर एक हैप्पी फैमिली मुझे दिखाई दे रही है। एक 10 ऑफ कप्स का कार्ड आया हुआ है, एक 9 ऑफ कप्स का कार्ड आया। ये कार्ड पूरी तरीके से निगेटिव हैं जो ये मैंने दिखाए थे आपको, यहाँ से उठाए थे मैंने, थर्ड पर्सन के पूरी तरीके से नेगेटिव है। देखिए, और एक साइड मुझे पॉजिटिव कार्ड क्यों है? क्योंकि टैरो में बहुत शक्ति होती है। मैं फिर से वही बात बोलूँगी, पूरी तरीके से हमारी एनर्जी को एब्जॉर्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए ना कितने प्यारे प्यारे कार्ड है। देखिए एक पर्सन जो है वो वापस जा रहा है अपने पास्ट में। देखिए ना, जैसे कि इसकी एनर्जी मुझे पता है क्या मिल रही है गाइस। पूरी तरीके से ये इंसान जो है वो कह रहा है कि मुझे नहीं रहना थर्ड पर्सन के साथ, मुझे जो है अपने पास्ट में जाना है, मुझे अपनी उस लाइफ में जाना है जहाँ पर मोहब्बत थी, जहाँ पर क्या प्यार था, जहाँ पर लव था, इमोशनली अटैचमेंट था। मैं पूरी तरीके से फीलिंग जो है वो एक खूबसूरत फीलिंग आ रही है। तो वो एनर्जी में है ये पर्सन, उस एनर्जी के पास वापस जाना चाह रहा है। उस एनर्जी के पास उसको लग रहा है कि वो फीलिंग, वो एनर्जी, वो इमोशनली अटैचमेंट मुझे यहाँ नहीं मिलेगा, वो मिलेगा मुझे अपने पास्ट में, क्योंकि पास्ट से ये अटैच था, फीलिंग अटैच थी, इसकी मोहब्बत थी, मोहब्बत था इसका पास्ट। क्योंकि मैंने अभी जस्ट बोला ना कि थर्ड पर्सन के साथ फीलिंग नहीं थी। जहाँ फीलिंग नहीं होती है वहाँ तो फिर लड़ाई झगड़ा ही होता है ना, प्यार तो नहीं होता है। तो फिर यहाँ पर फीलिंग जुड़ी हुई है इनके साथ। तो देखिए ना कितने सुंदर सुंदर कार्ड आए हैं मेरे पास, पॉजिटिव आए हैं। ये कार्ड पूरी तरीके से इस कार्ड को बता रहे, द वर्ड का कार्ड है। मतलब समय का पहिया जब घूमता है ना तब वो बता देता हमेशा अपने कर्मा को। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक फ्यूचर में एक प्यार जीत रहा है, फ्यूचर में एक मोहब्बत जीत रही है। वो मोहब्बत जीत रही है जो पूरी तरीके से एक दूसरे के लिए थे, जो एक दूसरे को सपोर्ट करते थे, एक दूसरे को प्यार करते थे। बट मैं यहाँ पर यही सारी चीज़ें देख रही हूँ कि बट यहाँ पर थोड़ा सा टेंशन हो गया, प्रॉब्लम आ गई, क्योंकि थर्ड पार्टी जो है वो बीच में आ गई। अगर थर्ड पार्टी नहीं आई होती तो ये जो ड्रीम्स मुझे अभी दिख रहा है फ्यूचर का, ये पूरी तरीके से आज जो है वो पूरा हो गया होता। और हो सकता है बहुत से लोगों का बहुत जल्द पूरा होने वाला हो, क्योंकि यहाँ पर मुझे जो कार्ड आ रहे हैं बहुत ज़्यादा गॉड की, यूनिवर्स की जो है पूरी तरीके से गिफ्ट मैं कह सकती हूँ। जजमेंट का कार्ड है, पूरी तरीके से मैं बोल सकती हूँ कि एक मोहब्बत जो है वो इसमें जीतेगी, ज़रूर जीतेगी। वो मोहब्बत, वो प्यार जो आप अपने पर्सन से करते हैं, जो आपका पर्सन आपसे करता है,
जीत तो हमेशा सच्चे प्यार की होती है। तो बहुत ही कॉमन सी बात है और बिल्कुल सही बात है कि जीत हमेशा सच्चे प्यार की होती है, सच्ची मोहब्बत की होती है, ट्रू फीलिंग की होती है। वो ट्रू फीलिंग चाहे आपकी किसी के साथ क्यों ना हो, इस बात को याद रखना। किसी के साथ, या तो मैं रिलेशन की रीडिंग कर रही हूँ, बट वो ट्रू फीलिंग हर कोई चाहता है अपनी ज़िंदगी में। चाहे वो माँ अपने बच्चे से चाहती हो, चाहे बच्चा माँ से, चाहे हस्बैंड वाइफ से, और कपल अपने एक दूसरे से। तो फीलिंग, अटैचमेंट, प्यार, मोहब्बत हर कोई समझता है, हर कोई जानता है। तो यहाँ पर जो फीलिंग जुड़ी हुई है वो प्यार और मोहब्बत बोले तो मैं बोल सकती हूँ कि जो भी फ्यूचर है वो लव के साथ, मोहब्बत के साथ, प्यार के साथ ही बनता है। और वो फ्यूचर में खुशियाँ भी उसी फ्यूचर में मिलती है। जिस फ्यूचर में जिस पर्सन के साथ लड़ाई झगड़ा, टेंशन, आर्ग्यू बढ़ती जा रही है, उसके साथ तो फ्यूचर हो ही नहीं सकता ना। तो यहाँ पर ये जो कार्ड आए पूरी तरीके से बता रहे हैं कि जीत सच्चे प्यार की होगी, इमोशनल अटैचमेंट की होगी, कर्मा की होगी, अच्छे कर्मा की होगी, पॉजिटिव सोच की होगी, ये सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ पर आपको आई होप सो मैसेज मिल गया होगा कि फ्यूचर जो है आपके पर्सन का किसके साथ है। तो बिल्कुल डेफिनेटली मैं आपको दोबारा से बोल देती हूँ, अगर आपने नहीं अभी तक मैसेज मिला कि डेफिनेटली जीत हमेशा सच्चे प्यार की होती है। अगर आपका प्यार सच्चा है आपके पर्सन के पास, तो एक न एक दिन वो महसूस ज़रूर करेगा, और जब वो महसूस करेगा तो दौड़ा आपके पास ही आएगा, क्योंकि यहाँ पर 10 ऑफ वैंड्स का कार्ड मेरे पास आ गया है। तो जीत हमेशा सच्चे प्यार की। तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा मेरे यूट्यूब चैनल को। बहुत सारी रीडिंग लेकर मैं वापस आ रही हूँ आपके लिए। और अगर पर्सनली एडवाइस चाहिए तो मुझे व्हाट्सएप मैसेज कीजिए, ठीक है। चार्ज होती है, पेड होती है। और टेक केयर, बाय बाय गाइस।